इब्ने कसीर में है, एक शख्स बड़ा नेक और सही था। उसका एक बाग था। वो अल्लाह ताला के हक़ को हमेशा अदा करता था। उस बाग की पैदावार में से अपने बाल बच्चों और बाग के खर्च निकाल कर बाकी पैदावार को अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर डालता था। इसलिए अल्लाह ताला ने उसके माल में बड़ी बरकत दे रखी थी। उसके इंतकाल के बाद जब उस बाग की वारिस उसकी औलाद हुई तो बाप के उस खर्च का हिसाब किया तो बहुत ज़्यादा ठहरा। उन लोगों ने आपस में मशवरा करके ये तय किया कि हकीकत में हमारा बाप बड़ा ही बेवकूफ़ और नादान था, जो इतनी बड़ी रकम मुफ्तखोरों, गरीबों और मस्कीनों को बिला वजह दे दिया करता था। लिहाजा हम उन गरीबों के हक़ को रोकें और उनको कुछ ना दें तो हमारे पास बहुत माल जमा हो जाएगा और हम सब मालदार हो जाएंगे। जब ये मशवरे कर चुके और बाग के फल पक गए और खेती तैयार हो गई तो रात ही को उन लोगों ने कस्में खाईं कि सुबह होने से पहले पहले रात के वक़्त चलो और रात को फल तोड़ लाओ ताकि किसी को खबर न होने पाए। चलते वक़्त पिछली रात को एक दूसरे को जगाओ और चुपके चुपके दबे पाँव चलो ताकि आसपास के गरीबों को खबर न होने पाए कि आज फल तोड़ने का दिन है, वरना अपने बाप के दस्तूर के मुताबिक कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। ये सब मंसूबे बनाकर बाग की तरफ चले। उधर उनके पहुंचने से पहले ही उस बाग पर खुदा का अजाब आया और आग ने जलाकर हकस्तर कर दिया। ना वहाँ कोई दरख्त रहा, ना सरसब्ज़ लहलहाती खेतियाँ रहीं और ना फल फूल रहे, सिवाय राख के जलते ढेरों के कुछ न था। ऐसा मालूम होता था कि कभी यहाँ बाग था ही नहीं। जब लोग वहाँ पहुँचे और ये माजरा देखा तो हक्के बक्के होकर रह गए और हैरान और परेशान हुए। फिर आपस में कहने लगे कि शायद हम रास्ता भूल गए। फिर निशानात वगैरह देकर समझ गए। वो लड़के कहने लगे कि हमारी बदनीयती और गुहीली के सबब ये बर्बाद कुन और बुरे नताइज निकले हैं। हम अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं और एक दूसरे को मलामत करते हैं।